हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल योनी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई थिंक अच्छे होंगे। इससे पहले आप सबने मेरे ख्याल से मेंटल एबिलिटी के सिलेबस की वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो जाके उसे देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसके बिना अगर आप सबने सपना देखा है सीएम श्री में जाने का तो वो अधूरा सा लगेगा। अब बात करेंगे सीएम श्री 2026 में जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है वो कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, सब कुछ आज हम बात करेंगे। मतलब अब आप सब कहोगे कि दीदी सीएम श्री ने तो कोई डेटशीट निकाली नहीं, आप कहां से उठा के ले आए इस डेटशीट के पिटारे को। देखो भाई, दीदी अपने एक्सपीरियंस से बोलती है ना। आप सब जो है, आप सब तो अभी 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 आए हो सीएम श्री के बारे में भी सुना होगा आपने। कुछ बच्चों ने तो नाम ही पहली बार सुना होगा, लेकिन दीदी ने इससे पहले, यानी कि मैंने, ठीक है, इससे पहले मैंने एसओएससी को भी पढ़ाया है, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय वाले बच्चों को भी पढ़ाया है, सीएम श्री जो 2025 में था उनको भी पढ़ाया है, और अब आप सबको भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो मेरे से पढ़ने के लिए कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा काम करना है। एनरोलमेंट के लिए फटाफट से सब्सक्राइब करना है और फटाफट से लाइक के बटन पे मुक्का मारना है, ताकि आप सब अपना जोश दिखा सके। फोन को नहीं तोड़ना है, बस लाइक करना है। साथ ही साथ शेयर करना है अपने दोस्तों में, ताकि उनको पता चल सके कि सीएम श्री के मतलब आगे क्या क्या होगा, क्या डेटशीट रहेगी। बात करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे कि आप सबका एग्जाम जो है वो होने की संभावना कब है। मैं शुरू से कहती हूं कि ये जो भी चीजें, जो भी डेट्स मैं बताऊंगी वो एक्सपेक्टेड डेट होंगी। बिल्कुल ठप्पा नहीं लगाएंगे हम कि उसी तारीख को होगा। नो, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा मुझे भी नहीं पता, यहाँ तक कि आपके किसी टीचर को, किसी प्रिंसिपल को या किसी बड़े से बड़े ऑफिसर को भी नहीं पता। जो सीएम श्री को करने वाला है, जिसके अंदर अथॉरिटी आती है, उसमें भी कोई एक पर्सन आपको आके ये नहीं बोल सकता कि इसका एग्जाम इस तारीख को होगा, क्योंकि पूरी टीम बैठती है और वो डिसाइड करती है कि कब हमें टेस्ट लेना है। हालांकि सीएम श्री ने हमें कुछ छोटे छोटे क्लूज दे दिया, हिंट दे दिया, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं अपन। कुछ नहीं करना है। देखो सीएम श्री का जो एंट्रेंस एग्जाम है ना, जितना मुझे लग रहा है कि इन्होंने बोला है कि ये मार्च में ले लेंगे, इन्होंने बोला है कि मार्च में ले लेंगे, बट मुझे जैसा लग रहा है कि मार्च के चाहे तो बिल्कुल ही लास्ट वीक में होगा, ठीक है, बट मोस्ट प्रोबेबली, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग आ रही है कि अप्रैल में ही आपके एग्जाम होंगे। मार्च में इन्होंने बस बोला है। बताऊं क्यों? क्योंकि देखो अभी तक आपके 12 मार्च तक इन्होंने बोला है कि आपके फॉर्म सबमिशन चलेगा, 12 मार्च तक। उसके बाद हो सकता है करेक्शन विंडो भी आए, है ना, ऐसा हो सकता है। तो अगर आती है तो वो भी एक हफ्ते तक चलेगी, तो फिर क्या आपका ऐसे ही ले लेंगे? उसके बाद भी थोड़ा सा ब्रेक होगा, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, फिर जाकर आपकी डेटशीट आएगी और फिर जाकर आपका कहीं एग्जाम होगा। तो इसीलिए जितना मुझे लग रहा है अप्रैल में होगा। अब अप्रैल में जितना मुझे लग रहा है फर्स्ट से लेकर थर्ड वीक के अंदर अंदर आपका हो जाएगा। क्योंकि जब आरपीवी का एक बार एग्जाम हुआ था तो वो 16 अप्रैल को हुआ था। अब ये मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि उस टाइम में बहुत छोटी थी मैं, ठीक है, उस टाइम पे मुझे इतना मतलब क्लियर नहीं पता, लेकिन 16 अप्रैल को हुआ था और रिजल्ट 30 अप्रैल तक आ गया था। अब रिजल्ट की टेंशन नहीं लेनी है कि रिजल्ट जो है आपका इतनी जल्दी कैसे निकल जाएगा, वो उनका है, ठीक है, उनके टेंशन है, वो हमारी नहीं है। बट जितना होता है वो अपना रिजल्ट जो है नया सेशन स्टार्ट होने से पहले निकाल देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसके बाद अप्रैल से ही हमारे स्कूल्स में हमारे एडमिशंस जो है वो स्टार्ट हो चुके होते हैं। और अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? मई आता है, और मई में आपकी 10 मई के बाद छुट्टी हो जाती है ना, समर वेकेशंस। तो इसीलिए अप्रैल में आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस कर देंगे। तो डेटशीट यानी कि जो एग्जाम्स हैं, जितना मुझे लग रहा है वो अप्रैल के पहले से तीसरे हफ्ते के बीच में कभी भी हो सकते हैं। और साथ ही साथ जो ये एक्सपेक्टेड है, और साथ ही साथ जो रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट जितना मुझे लगता है कि 30 अप्रैल तक आपका रिजल्ट जो है वो दे देंगे, क्योंकि इन्होंने खुद भी यही बोला है, इन्होंने खुद भी यही बोला है, ठीक है, इन्होंने खुद भी यही बोला है कि 30 अप्रैल तक जो है आपका रिजल्ट दे देंगे। अब बात कहें कि एडमिट कार्ड, अब एडमिट कार्ड जो है आपका जो डेटशीट होगी उससे पहले ही आएगा। तो एडमिट कार्ड जो है बच्चों आपका मोस्ट प्रोबेबली आता है आपके एग्जाम से 2 से 3 दिन पहले। 2 से 3 दिन पहले आपका एग्जाम से 2 से 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आता है। तो ये मान के चलो कि एडमिट कार्ड जो है जब आएगा उसके बाद आपका एग्जाम होगा। और एडमिट कार्ड जल्दी ये इसलिए नहीं देते, कभी आप कहीं सेंटर वेंटर पे जाके कोई सेटिंग वेटिंग ना कराओ। सेटिंग मतलब दूसरी, वो वाली नहीं बोल रही मैं, कि करप्शन भी तो इतना चल रहा है ना इंडिया में, इसीलिए तो ये रहता है। एग्जाम सेंटर आपको कैसे पता चलेगा? एडमिट कार्ड में लिखा हुआ मिलेगा, आपके जो घर है उसके नियर बाई आएगा, ज्यादा दूर नहीं आएगा, ठीक है।
और साथ ही साथ रिजल्ट की डेट मैं आपको बता चुकी। अब मेरे ख्याल से आप सब जो है ये सब कुछ जानकर बहुत खुश हो चुके होंगे। कुछ बच्चे उदास होंगे और ये सोच रहे होंगे कि हम इतने कम टाइम में तैयारी कैसे करेंगे। लेकिन बच्चों ये चीज याद रखो, क्या आपने भाग मिल्खा भाग मूवी देखी है? जिसने देखी फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ। और आपको याद होगा वो सीन जब जो मिल्खा सिंह है वो भागने जाता है, दौड़ने रनिंग में जाता है लास्ट टाइम नेशनल रिकॉर्ड से पहले, तो उसे बोला जाता है कि ये आपकी जिंदगी की आखिरी दौड़ हो सकती है। और वो उसमें क्या रिप्लाई देता है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसमें कहता है कि दौड़ूंगा भी वैसे ही, यानी कि मैं इतना अच्छा अपना आपको इतना अच्छा करके दिखाऊंगा, अपना 100% दूंगा। उसे नहीं पता कि वो जो है वही जीतेगा, उसे नहीं पता होता, लेकिन वो जो है अपनी इतनी पक्की तैयारी कर लेता है और उसके बाद अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस बनाता है। कॉन्फिडेंस जो है, कई बच्चे सोचेंगे कि कॉन्फिडेंस क्या बोलने से आ जाता है कि मैं तो करके दिखाऊंगा तो मेरे को आ गया। नहीं बच्चों, कॉन्फिडेंस जो है वो दिन रात पढ़ने से आता है। मतलब कि अगर आप लगातार 5 दिन अगर अच्छे से पढ़ रहे हो, आप जो ऐसा इनफ पढ़ रहे हो कि आपको ऐसा लगता है कि आप जो है बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, आप जो 3-3 4-4 घंटे पढ़ रहे हो और हर एक सब्जेक्ट का एटलीस्ट एक एक टॉपिक आप करते हुए जा रहे हो, रिवाइज कर रहे हो साथ साथ, तो जो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना वो 5 दिन में ऐसे आ जाएगा। वो कॉन्फिडेंस मेहनत से आता है। अगर आप ख्याली पुलाव पका रहे हो तो वो बात अलग है, लेकिन अगर एक सही मायने में जो कॉन्फिडेंस है वो आपका मेहनत से आता है। और ये चीज आई थिंक, अब मैं बोल ही रही हूँ तो मैं यहाँ पे कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, बट स्टिल आई थिंक एक टीचर जो है उसका बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स में काम होता है कि वो स्टूडेंट्स को जहां मोटिवेशन की जरूरत है वहां मोटिवेट भी करे, जहां इंफॉर्मेशन देने की जरूरत है वहां इंफॉर्मेशन भी दे। तो मैंने जो अलग सर है उनकी एक लाइन सुनी थी, रील्स में भी मैं स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने देखा था, उन्होंने बिल्कुल सही बोला है। और मैंने कई बार अपने योनी क्लासेस इंस्टाग्राम के हैंडल पे स्टोरी में भी लगाया हुआ है कि उसमें सही बोला हुआ है कि लड़कियों के सपनों में कभी भी जो है मजदूर नहीं आते हैं, कभी भी जो है ईंटे तोड़ने वाला नहीं आता है। कौन आता है? जो राजकुमार होता है, घोड़े पे बैठ कर आएगा और उसे लेकर जाएगा। और एज अ गर्ल, एज अ विमेन, मैं सच बताऊं तो अगर हम सपने देखते तो हम ऐसे नहीं देखते। ऐसे लड़कों के सपने कोई नहीं देखता है कि जहां पर जो लड़का है वो आएगा और लड़की जो है उसका पूरा साथ निभाएगी। ये सच्चाई नहीं होती है। मूवीज में बहुत दिखाया जाता है कि लड़की आती है उसके स्ट्रगलिंग पीरियड में साथ देती है, तो ऐसा नहीं होता है बच्चों। हमें रियलिटी में देखना पड़ेगा। रियलिटी आपको पता होगी कि लड़कियां जो हैं वो किस इंसान को चुनती हैं। खुद से सोचना एक बार, आप क्या उतने फुलफिल हो, उतने परफेक्ट हो? नहीं हो ना। तो अपने आप को उतना परफेक्ट बनाना है, ठीक है। अगर घड़ी में दुपट्टा फंसवाने का सोच रहे हो तो पहले हाथ में घड़ी तो पहनो। ये चीज आपको आई थिंक हर किसी को पता होनी चाहिए। लड़कियों के लिए भी है सेम थिंग, लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए भी सेम थिंग है। अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट बनाओ कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहो। उसके लिए शुरुआत आपको अभी से करनी पड़ेगी। अभी से जो है आप सेम श्री, आपको पता है ना ऐसा स्कूल है कि बहुत अच्छा स्कूल है जिसमें कोई फीस वगैरह नहीं लगती है। तो सोचो आप सब जो हो वहां जहां बच्चों की फीस देनी पड़ रही है पेरेंट्स को उनकी गुड एजुकेशन के लिए, वहां आप ऐसे स्कूल में जाओगे जहां फीस नहीं लगती और आपको एक अच्छी एजुकेशन मिलेगी एक अच्छे स्कूल से। तो इससे बेटर कोई भी चीज नहीं हो सकती। होपफुली आप आज इस वीडियो में समझ चुके होंगे। अब जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगी मैं। इसके बाद आप सबको अब खुद से सोचना है, खुद से मेहनत करनी है, खुद से पढ़ाई करनी है। टेलीग्राम ग्रुप के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जाकर उसे ज्वाइन कर लेना। किसी को भी अगर बुक के बारे में कुछ भी पूछना है, परचेज करनी है, देन आप जो मैंने कमेंट सेक्शन में नंबर दिया वहां जाके उसे कर सकते हैं चेकआउट। गर्मी लग रही है मेरे को, फैन वगैरह सब कुछ ऑफ है। अब मैं भी चलती हूँ, ठीक है। आप सब फटाफट से जो है जो काम मैंने बताया वो कर दो। कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आप सब मेरी उस बात से एग्री करते हो जो मैंने आज बोला, आप सबको आप समझ गए हो नहीं। और थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।